नमस्ते, आत्मवंदन, वेलकम मैडम, शोभा हेगड़े मैडम, वेलकम। मैं पहले प्रमर सिंह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद, युक्तेश्वर गिरी जी लहरी महाशय, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सद्गुरुओं, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मैं शोभा हेगड़े मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ और शॉर्ट में मैडम का मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। शोभा हेगड़े मैडम सर्टिफाइड योगा मास्टर है और मैडम ने हेल्थ के बारे में ज़्यादा काम किया है और मैडम ने जूम पर कई सारे सेशन लिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी उन्होंने सेशन लिए हैं, बहुत सारी जगह पर उन्होंने ध्यान भी करवाया है। तो आइए मैडम अपना विजडम शेयर करें और मेडिटेशन भी कराएं। थैंक यू सो मच मैडम। और यहाँ ध्यान में जुड़े हुए सभी मित्रों का मेरा आदर से नमन प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, सभी को मेरा प्रणाम। पहले सत्संग करेंगे, बाद में मेडिटेशन करेंगे। आज हम मास्टरिंग द माइंड के बारे में सत्संग करेंगे। पहले मन क्या है वो देख लेंगे। सब मन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मन क्या है वो मालूम नहीं है। मन क्या है, हम क्या सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, वही मन है क्या? नहीं, वो मन का एक हिस्सा है। सोच विचार आना हमारा मन का एक हिस्सा है। अगर मन क्या है, हमारा सभी अनुभवों का हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उन सभी एक्सपीरियंस का शक्ति ही मन है। हम देखते हैं, सुनते हैं, डरते हैं, बैठते हैं, इन सभी के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति का केंद्र है, वही मन है। मन हमारा भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। इसलिए हम एक बार डर गया तो वो डर से हमारा भावनाओं में बहुत इधर उधर हो जाता है, बहुत देर तक हो जाता है, क्योंकि हमारा इमोशंस बार बार उसको याद करता है। उसको याद करते करते हमको इमोशनली ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि हमारा मन हमारा भावनाओं के साथ जुड़ गया है। इसलिए हम मन के बारे में बहुत बोलते हैं। मेरा मन मुझको ये पसंद नहीं है, मुझको वो पसंद नहीं है, ये सब बोलते हैं। लेकिन पसंद या नापसंद ये क्या है? ये हमारा दृष्टिकोण है। गीता में कृष्ण जी बोलता है, भगवान श्री कृष्ण बोलता है, सुख और दुख दोनों भी आपका दृष्टिकोण से ही होता है। एक ही चीज एक आदमी को सुख देता है, एक आदमी को दुख देता है। इसके भीतर काम करने वाला कौन है? ये सुख और दुख का भीतर काम करने वाला एक चीज है, वही है हमारा मन। मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। हम सभी को ध्यान कर रहे हैं, हम सभी को मालूम है हमारा मन ही हमारा मित्र और शत्रु है। इस मन को मित्र कैसा होता है, शत्रु कैसा होता है, वो देख लेंगे। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। उस बच्चा को जबरदस्ती से एक जगह बैठने के लिए हम कोशिश किया तो वो बच्चा क्या करता है?
और ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन वही बच्चे को हम प्यार से एक जगह बिठाने के लिए ट्राई किया तो उस प्यार से वो बैठता है। लेकिन जबरदस्ती से काम नहीं होता है। वैसे ही हमारा मन है। हमारा मन ही एक छोटा सा बच्चे जैसे। हम जितना प्यार से इस मन को संभालते हैं उतना हमारा मन हमारा साथ रहता है। वही हमारा मित्र है। लेकिन जबरदस्ती से इस मन के ऊपर कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे दूर जाता है। वही है हमारा शत्रु। एक ही बात नहीं सुनता है। मेरा ध्यान करने वाले बहुत लोग भी बोलता है मेरा मन एक सेकंड भी इधर बैठता नहीं, उधर इधर घूमता है। बहुत दिन से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन मेरा मन इधर नहीं रहता है। क्यों इधर इधर नहीं रहता है? मन को जबरदस्ती से इधर बैठने के लिए बिठाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बिठाता है, बैठता है इधर। लेकिन वही मन को थोड़ा दिन सूक्ष्म रूप से साक्षी रूप से देखना शुरू करने का पहला दिन ही बैठने के लिए कोशिश नहीं करने का, पहले साक्षी रूप से देखने का। वो साक्षी रूप से देखते हैं ना, वही है बच्चे को प्यार देना, हमारा मन को प्यार देना। यही प्यार धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन को एक जगह बैठने का आदत हो जाता है। एक जगह बैठने का आदत हो गया तो साधना करने वालों को ये फायदा होता है। क्योंकि साधना, कोई भी साधना, ध्यान साधना होगा, कोई भी साधना, सभी साधना के लिए हमारा मन अगत्य है। मन नहीं है तो कोई भी साधना नहीं होता है। लेकिन इस मन को मास्टर करने के लिए, हमारा मन ही मास्टर नहीं है, इस मन को मास्टर करने के लिए और दो लोगों का अगत्य है, दो एनर्जी का अगत्य है। इस मन क्या है? एक सेवक है। सेवक क्या करता है? सेवक का काम करने का। लेकिन हमारा मन सेवक है, लेकिन क्या सोचता है हमारा मन? मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सभी काम करने का। ऐसे सोचते सोचते क्या होता है, हमारा मन सभी के ऊपर सभी जगह घूमता है, सभी जगह घुसता है। अगर हमारे सामने दो लोग हैं, सोचेंगे एक बार, दो लोग बैठकर बात कर रहा है। बात के बीच में एक बार हमारा मुंह देख लिया तो हम क्या सोचते हैं? वो दोनों मेरा ही बात कर रहा है शायद, इसलिए मेरा चेहरा देख रहा है। ऐसे सोचते हैं हम। ये सोचना क्या है? मन मन मास्टरिंग नहीं हुआ, इसलिए ऐसे सोचता है। इस मन को मास्टरिंग करने के लिए पहले बुद्धि का सहायता चाहिए। बुद्धि ठीक से जगाया तो मन ठीक से काम करता है। मन ठीक से काम करने के लिए बुद्धि तक हम जाने का, बुद्धि तक हम जाने के लिए क्या करने का? उसके लिए पहला प्रैक्टिस है ध्यान साधना करने का। पहला दिन ही ध्यान नहीं होता है, दूसरा दिन भी ध्यान नहीं होता है, फिर भी छोड़ने का नहीं। हर दिन हम कोशिश करते जाने का। थोड़ा देर बैठने का आदत हो गया तो हमारा मन एक जगह बैठता है। तब हम बुद्धि तक जाते हैं। हमारा बुद्धि का काम क्या है? क्या सही क्या गलत, ये दोनों को देखने का। हमारा बुद्धि सही गलत को ठीक से बोलता है, तब हमारा माइंड ठीक से काम करता है। वही मास्टरिंग द माइंड। अब तब हमारा माइंड मास्टर हो जाता है।
पहले हमारा मन मन मास्टरिंग नहीं होता है, इधर उधर घूमता है, सेवक है, हमेशा हमारा मन सेवक है। मालिक है हमारा सोल, हमारा आत्मा। इस हमारा बुद्धि को सही दिशा दिखाने के लिए हमारा सोल का प्रकाश चाहिए। सोल का प्रकाश से हमारा बुद्धि जगाता है, बुद्धि से हमारा मन मास्टरिंग हो जाता है। इस मन को मास्टरिंग करने का मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूंगी आप सभी को। मैं मेडिटेशन में 2021 में आई हूँ। पहला दिन मैं नवरात्रि का पहला दिन मेडिटेशन के लिए बैठी थी। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एक ग्रुप में मेडिटेशन के लिए बैठी थी मैं। मुझको उस दिन तक मेडिटेशन क्या है, कैसे बैठने का कुछ भी मालूम नहीं था। उस दिन मैंने बैठा था, 9:30 बजे बैठा था, उन्होंने गाइडेंस देते गए, वैसे ही मैंने करते गया। मैं कब मेडिटेशन में गई हूँ मुझको मालूम नहीं था। मैं मेडिटेशन में आने के बाद टाइम देखती हूँ 1:30 बजे हुआ था। तब मुझको इतना सर दर्द हुआ था, मेरा सर दो हिस्सा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था मुझको। उतना सर दर्द मेरा जीवन में कभी भी मैंने उतना सर दर्द नहीं देखा था। तब मुझको मेरा मन से एक इंट्यूशन आया, नहीं, मन एक बोला इस मेडिटेशन में कुछ है, इसलिए इतना सर दर्द आया है, हर दिन में ये करने का। और एक मन में एक सोच आया, फिर एक सोच आया, इस मेडिटेशन को मैं अकेला नहीं करने का, सभी को सिखाने का। मेरे साथ कौन कौन कनेक्ट होता है उन सभी को मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से ये मेडिटेशन सिखाने का। पहला दिन का एक्सपीरियंस था वो। दूसरा दिन मैं अहमदाबाद में नई नई आई थी, 3 महीना हुआ था, बेंगलोर से आई थी। इधर कोई भी मुझको फ्रेंड भी नहीं था, कोई भी पहचान भी नहीं था। मैं किचन में काम कर रही थी, हस्बैंड ड्यूटी के लिए गया था, बच्चे स्कूल के लिए गया था, मैं अकेले किचन में रसोई में काम कर रही थी। तब मुझको एक आवाज आया, वो पुरुष का आवाज भी नहीं, स्त्री का आवाज भी नहीं। वो आवाज अभी तक मैंने नहीं सुनाया था। मुझको डर हुआ, ये आवाज, दरवाजा बंद है, ये आवाज कैसे आ रहा है। वो आवाज, मैं कर्नाटका वाली हूँ, कन्नड़ा बोलती हूँ, वो आवाज कन्नड़ा में आ रहा था। इधर अहमदाबाद में कन्नड़ा बोलने वाले कौन है मुझको मालूम नहीं था उस दिन तक, कौन बोल रहा है मुझको कन्नड़ा में। ऐसे एक सोच आया, डर आया, पूरा घर घूम देखा मैंने, कोई है क्या, कोई भी नहीं है। मैं किचन में काम कर रही थी, सब्जी कर रही थी, काट रही थी सब्जी। वो सब्जी कैसे करने का वो एक आवाज बता रहा था मुझको, गाइडेंस दे रहा था। वो आवाज कहाँ से आ रहा है मुझको मालूम नहीं हो रहा है। वो मुझको नया एक्सपीरियंस था। मैंने उस रात वही ग्रुप में बताया, मुझको ऐसे कल रात हुआ, क्या हुआ मुझको, आज सुबह मुझको किचन में काम करते समय ऐसे गाइडेंस आया, कहाँ से आया मालूम नहीं, बताया। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा ही नवरात्रि खत्म हो गया, 9 दिन ऐसा ही खत्म हो गया। हर दिन नया नया एक्सपीरियंस। ये सब क्या हो रहा है मेरा जीवन में मुझको समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था मुझको। क्या करने का बहुत सोच लिया। तब मुझको याद में आया, गीता में ध्यान योग है, उससे भी ज्यादा ध्यान के बारे में और कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, मैं ध्यान योग पढ़ूंगी। ऐसा सोचकर मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। पहले पहले मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया,
पहला दिन समझ में नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, तब मुझको संकल्प लेना ये सब के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम था। फिर भी मेरा मन में एक संकल्प आया, एक संकल्प अपने आप से आया, वो कहाँ से आया वो भी मुझको मालूम नहीं। एक संकल्प आया, वो मुझको याद है। मुझको गीता में कृष्ण भगवान जी क्या बताने के लिए इच्छा कर रहा है, मुझको क्या बताने के लिए इच्छा कर रहा है, वो मुझको समझने का ये संकल्प मेरा भीतर से अपने आप से आया। वही संकल्प से मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। गीता पढ़ते पढ़ते मुझको ध्यान के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होने लगा। तब एक दिन क्या हुआ, मुझको फिजिकली मुझको एक गुरु का अगत्य है, आवश्यक है। मुझको ये सब गाइडेंस देने वाले, मेरे भीतर बहुत क्वेश्चन था, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, वो गीता पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ। लेकिन एक फिजिकली एक गुरु का आवश्यक है, वो मेरा मन में आया। मेरा मन हमेशा वही सोचता था, मुझको एक गुरु का आवश्यकता है। लेकिन मैं कौन सा ग्रुप में मेडिटेशन करती थी, उस ग्रुप में मेरा इस एक्सपीरियंस को मिसगाइड किया। मेडिटेशन में ये सब एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको कुछ हो गया होगा। इसलिए मुझको फिजिकली एक गुरु का आवश्यकता था। मैं उस समय मुझको यूट्यूब देखने का मन भी नहीं हुआ। यूट्यूब में भी मैंने सर्च नहीं किया, गूगल में भी सर्च नहीं किया। तब मुझको एक ग्रुप का लिंक मिला था व्हाट्सएप में, उधर मैंने ज्वाइन किया। पहला दिन, पहला एक्सपीरियंस मुझको उस ग्रुप में हुआ था। एक प्राइवेट बस बोर्ड के जैसा एक नाम आया, प्रेमनाथ। उस नाम, ये क्या है प्रेमनाथ, मुझको प्रेमनाथ सर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो नाम भी नहीं सुनाया था मैंने। ये प्रेमनाथ क्या है? फिर मैंने, मेरा ऑटो राइटिंग शुरू हुआ था, वो भी मुझको ध्यान में ही बोला था लिखने के लिए। ठीक है, मैं हर दिन बुक पेन रखकर बैठती थी। उस दिन भी प्रेमनाथ लिखा। फिर भी फिर एक नंबर आने लगा, सभी नंबर को लिखते गया मैंने। वो क्या नंबर है वो भी मुझको मालूम नहीं हुआ। सभी उस दिन का सेशन कंप्लीट हुआ। वो मेडिटेटर ने बताया, आपका सभी का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तब मैंने बताया, मुझको एक बस बोर्ड में प्रेमनाथ आया है, वो क्या बस बोर्ड है मालूम नहीं। उसके पीछे बहुत नंबर आया है, वो नंबर क्या है मालूम नहीं। बताकर मैंने बताया प्रेमनाथ, और वो नंबर भी बताया। तब उन्होंने हंसते हंसते बताया, ये एक ग्रेट मास्टर है प्रेमनाथ सर, उसका उसका फोन नंबर आपको मेडिटेशन में आया है, आप उनके गाइडेंस में जाने का है। ये मेरा एक्सपीरियंस क्यों बता रही हूँ। हमारा मन को हम साधना में बिठाया तो हमारा मन मास्टरिंग होता है। हमको क्या चाहिए वो सोल से हमारा मन तक आता है। हमारा सोल वो देता है, मन वो मास्टरिंग करता है। सोल से गाइडेंस आता है, मन वो बाहर का दुनिया में ढूंढता है। उस दिन मुझको वो समझ में आया। तब उसके बाद मैंने एक बंदा के साथ भी बात करने के लिए बहुत डरती थी, इतना डरती थी। मुझको वो डर को दूर करने का था, कैसे दूर करने का वो भी मालूम नहीं था। फिर मैंने मन में ही मुझको, ये डर मुझको नहीं चाहिए, ये डर को बाहर निकालने का, कैसे निकालने का मुझको मालूम नहीं। मुझको मेरा भीतर से मुझको मदद चाहती हूँ, मुझको वो मदद चाहिए, वो बताया। फिर से मैंने मेडिटेशन, उस समय मैंने बहुत मेडिटेशन करती थी, बहुत टाइम करती थी। तब मुझको ध्यान करते करते एक
टाइम एक संदेश आया, मैसेज आया, तुमने फाउंडेशन सब छोड़कर 7th फ्लोर में बैठे हो, कभी भी वो गिर जाता है, ऐसा एक मैसेज आया। वो मैसेज क्या है मुझको, या क्या है, कुछ भी मालूम नहीं हुआ मुझको। क्या मैं क्यों 7th फ्लोर में बैठी हूँ, फाउंडेशन, मेरा घर का फाउंडेशन क्या है, वो मैं फाउंडेशन क्या है, ये सब क्या है, मुझको कुछ भी मन में नहीं आया। या क्या है क्या है क्या है, क्वेश्चन पूछते ही जाती थी मैंने, क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता था। मेरा सभी क्वेश्चन का आंसर मुझको गीता में, क्वेश्चन आया तो मैं गीता पढ़ती थी, रैंडम एक पेज ओपन करके देखती थी। उसी दिन भी ऐसा ही किया, एक रैंडम एक पेज ओपन किया, उस पेज में लिखा था योगा का अष्टांग मार्ग में, अष्टांग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। तब मुझको मालूम हुआ, ओ मैंने ध्यान, सीधा ध्यान में आई हूँ, लेकिन ये सब छोड़ दिया। ये सब मुझको किसने मुझको मैसेज दिया, वो समझ में आया मुझको। उसी दिन से मैं योगा क्लास के बारे में देखने लगा, कहाँ मिलता है योगा क्लास, योगा क्लास। सभी बहुत योगा क्लास, ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन किया, कभी भी मुझको मन में एक शांति नहीं मिला, ये मेरा योगा क्लास नहीं, ये योगा क्लास मेरे लिए नहीं, ऐसे एक सोच आता था। फिर क्या है, एक दिन मेरा इंट्यूशन आया, तुम सिखाने के लिए आई हो, सिखाने के लिए मार्ग देखो, सिखाने के लिए तुम्हारे पास बहुत लोग आने वाले हैं, उनके लिए कुछ करो, एक इंट्यूशन आया। फिर मैंने योगा एग्जाम लिखा, तब मुझको उसके बाद में मुझको मेडिटेशन में इस योगा के बारे में ही बहुत ऑटो राइटिंग स्टार्ट हुआ। मेरा योगा क्लास में यूट्रस हेल्थ के लिए, यूट्रस को 10 दिन में 15 दिन में रिमूव करने वाले लोग आए थे कैंसर के वजह से, उनको क्या आसन करने का, क्या प्राणायाम करने का, वो मेरा मन में आता था। वही करते करते 15 दिन में वो ऑपरेट करने का था, वो नहीं हुआ, उनका यूट्रस बचा हुआ, क्योंकि वो हर दिन मेडिटेशन करते थे। कितना देर में करते, बोलती थी मेडिटेशन करते थे, अफर्मेशन करते थे, उसके साथ प्रतिदिन हर दिन आसन प्राणायाम, इन सभी से अभी 3 साल से वो कैंसर से वापस आया है। 15 दिन से वो यूट्रस रिमूव करने का था, उनका यूट्रस बचा। ये सब कहाँ से होता है, हमारा मन को हम जितना शांति से रखते हैं, ध्यान करते समय, सिर्फ ध्यान करते समय नहीं, ध्यान के बाद हमारा मन कैसा होता है, वो हमारा मास्टरिंग द माइंड होता है। हमारा माइंड को मास्टरिंग करने का तरीका, ध्यान के बाद हम कैसे रहते हैं, हमारा मन को जितना शांति से रखता है, वही है हमारा माइंड को मास्टरिंग करना। उसके बाद ही मुझको याद मैसेज आने लगा गर्भ संस्कार के बारे में। अभी इस टाइम गर्भ संस्कार का आवश्यकता सभी को है, सभी को है। मुझको उसके बारे में एक बुक जैसा ऑटो राइटिंग स्टार्ट हुआ। पहले मुझको वो सब क्या है मालूम नहीं होता था, प्रेमनाथ सर के गाइडेंस में नहीं, क्या क्या आता है सभी लिखते जाओ, वो क्या होता है बाद में देख लेंगे, सर ने बताया। वैसा ही सभी मैंने लिखते गया, एक बुक जैसा बहुत बड़ा ऑटो राइटिंग हुआ। यूट्रस गर्भ संस्कार के बारे में, गर्भ पूर्व संस्कार के बारे में। इन सभी को मैं क्यों ये सब क्लास करती हूँ, वो बोल रही हूँ। ये सब मैंने
पहले प्लान करके नहीं किया, मेरा मन का शांति से ये सब होने लगा। इसलिए हम मास्टरिंग द माइंड बोलते हैं ना, वो क्या है, हमारा प्रयत्न जितना होता है उतना हमारा भीतर का शांति और हम क्या क्या देखते हैं वो देखने का तरीका, सभी को देखने का तरीका हम बदल गया तो हमारा जीवन सब बदल जाता है। हर सेकंड हम जीते हैं, नहीं तो जीवन ऐसा ही चला जाता है। लेकिन हर सेकंड का एक्सपीरियंस हम यूज करने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए, हमारा मन को शांत करने के लिए हम क्या देखते हैं, दृष्टिकोण बोलते हैं कन्नड़ा में, हिंदी में क्या बोलता है मुझको मालूम नहीं, देखने का तरीका बदलने का। अगर हमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो क्यों उतना बोला, मैं मुझको ही क्यों बोला, ऐसे सोचने का नहीं। मुझको वो ऐसा बोला, मन को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो ऐसा बोला तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे मेरा मन से मैंने क्या सोच डाला था, वो एक बार हम सर्च करने का, हमारा भीतर जाकर। अगर हमको कोई किसी ना किसी बोला तो, कुछ ना कुछ बोला तो उसके पहले हम उसी के बारे में एक थॉट रिलीज करते हैं, उसके बाद ही हम वो बात सुनना पड़ता है। इसलिए हमारा मन को शांति से रखने का कैसे, हर दिन ध्यान करने का। हर दिन हम खाना नहीं खाया तो चला सकता है, हर दिन ध्यान किया तो हमारा मन शांति में रहता है। हमारा मन शांति में रह गया तो हमारा जीवन का सभी रास्ता अपने आप से खुल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जीवन का सभी रास्ता मेडिटेशन कर, मैंने 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा ये सब मेडिटेशन करती थी। लेकिन ध्यान मेडिटेशन करते करते मुझको एक समझ में आया, हम कितना मेडिटेशन करते हैं उससे भी ज्यादा हम मेडिटेशन के बाद कैसे रहते हैं, सभी का बात कैसे हम सुनते हैं। वो हमको सभी बोलते हैं किसका बात अंदर जाने का, किसका बात उधर ही रुकने का। क्योंकि घर में एक दरवाजा रहता है, वो दरवाजा क्यों रहता है, सभी को अंदर घुसने के लिए नहीं, किसको अंदर आने के लिए, किसी को बाहर ही रुकने के लिए वो दरवाजा रहता है घर में। वैसा ही हमारा शरीर में सभी है, वो सब क्यों है, हमारा घर कैसे है, हम एक बार देखने का। वैसा ही हमको कान है, उस कान में सभी आवाज आता है, सभी का बात आता है, किसका बात अंदर आने का, किसका बात उधर ही रुकने का, वो हम देखने का। मेडिटेशन में आने के बाद, और मैं मेडिटेशन में आने के बाद सभी को देखने का तरीका बदल गया। वो कैसे बदल गया, मेडिटेशन के बाद मैं कैसे रहती हूँ उसी से हुआ। क्योंकि मेडिटेशन हम 3 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं, बाकी 20 आवर्स में हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वही हमारा जीवन हो जाता है। इसीलिए गीता में बोलता है ना, यद भावम तद भवति। हमारा मन हमारा भावनाओं के साथ जुड़ गया है। हमारा भावना बुद्धि के साथ नहीं जुड़ा है, प्राण के साथ नहीं जुड़ा है, सिर्फ मन के साथ जुड़ा है। क्योंकि मन में इतना सोच विचार आता है, उस सोच विचार को कैसे क्रिएट करने का एक काम हमारा भावनाओं करता है, भावना से ये सब होता है। इसलिए हमको सोचना कैसा रहना का,
भावना सभी को क्रिएट करता है तो करती है, तो उस भावना को हम कैसे हमारा हाथ में रखने का, भावनाओं को कंट्रोल नहीं करने का मन को कैसे हम बच्चों के जैसे देखते हैं, वैसे ही हमारा भावनाओं को भी छोटा बच्चे के जैसे देखते जाने का, फिर हमारा भावनाओं में एक बदलाव आता है। वो बदलाव हमारा जीवन का क्रिएटिव हो जाता है। हमारा जीवन कैसे रहने का वो हमारा सोच होता है, वो सोच हमारा भावना के तरफ से हो जाता है। ये सब मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन के बाद में मेरा मन में एक एक क्वेश्चन डालते 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 मैं क्या किया, बाहर का सभी सोच विचार को बंद किया। एक एक हर दिन मेरा भीतर एक क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन डालती थी अपने आप से, ये क्यों ऐसा होता है, घर में क्यों दरवाजा रहता है, अगर दरवाजा घर में रहता है तो हमारा भीतर भी शायद दरवाजा रहेगा। बाहर का दुनिया को मैं सभी देखती थी, देखने का तरीका बदल कर मैंने देखने लगा। तब मुझको ये दुनिया इतना सीखा, जीवन को देखने का एक अच्छा तरीका दिखाया। क्योंकि बाहर का प्रकृति हमारा भीतर का प्रकृति है। बाहर प्रकृति में हम क्या क्या देखते हैं, वो सब हमारा भीतर का प्रकृति में है। बाहर क्या समर विंटर ये सब होता है, वो सब हमारा भीतर भी वो प्रकृति है। बाहर का दुनिया में आकाश है, वो हमारा भीतर भी है। बाहर का दुनिया में धरती है, पंचभूत है, हमारा भीतर पंच तत्व है। पंचभूत का काम क्या है, वो पंच तत्व का काम करता है। इन दोनों का मिलन से, पंचभूत पंच तत्व का मिलन से हमारा इंद्रिया काम करता है। इसलिए हम जितना हमारा स्टडी करते हैं, उतना उतना हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है। ये सब हमको बाहर का दुनिया नहीं सिखाता है, हमारा भीतर का दुनिया सिखाता है। ये सब कब से स्टार्ट हुआ, मेरा मन को मैं कब से शांति में रखने का प्रयास किया, तब से स्टार्ट हुआ। तब हमारा माइंड मास्टर हो जाता है। नहीं तो हमारा मन मास्टर होता है, कब कैसे मास्टर होता है, हमारा माइंड हमेशा मास्टर ही है, लेकिन गलत सोचने के लिए मास्टर होता है। इस मास्टर को, हमारा मन को हम ठीक तरह से दिशा नहीं दिखाया तो ये गलत तरीके से मास्टर हो जाता है। अगर इसको सही दिशा दिखाया तो यही मन हमारा साधना के लिए, हमारा यशस के लिए एक मास्टर हो जाता है। यही है हमारा मन का मास्टरिंग। मेडिटेशन करेंगे यार। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट बता दूंगी। आप हमारा मन हमको कैसे हमारा भीतर काम करता है, ये एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंट के साथ देख लेंगे। एक बार आपका हाथ को ऐसे रखिए, कौन सा नाक से सांस आ रहा है जा रहा है देखिए। कोई ना एक नाक से आता है, देखिए कौन सा एक पर याद में रखिए। हाँ, अभी हाथ को छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को आराम से ऐसे रखकर ध्यान में हम कैसे बैठते हैं वैसा ही बैठ दीजिए। हल्के से आंखें बंद कर दीजिए। अभी मेडिटेशन चालू नहीं हुआ, एक एक्सपेरिमेंट चालू हुआ बस। आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अभी
आपका पूरा मन मेरा गाइडेंस में जा रहा है। मैं क्या बता रही हूँ, आपका मन वही कर रहा है। आपका मन क्या बोल रहा है, हम आपका प्राण और आपका शरीर दोनों वही कर रहा है। अभी बिना हाथ के मदद से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से छोड़ लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। एक बार लेफ्ट से सांस लेने का, राइट से छोड़ने का, राइट से लेने का, लेफ्ट से छोड़ने का करते जाइए। आपका सांस लेफ्ट में आ रहा है, राइट में जा रहा है, फिर से राइट में आ रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। यही सांस को देखते जाइए, लेफ्ट से आने वाले सांस, राइट में जाने वाले सांस, फिर राइट में आने वाले सांस, लेफ्ट में जाने वाले सांस। अभी फिर से आपका दोनों हाथों को आपके नाक के पास लेकर जाइए। अभी आपका सांस कैसे चल रहा है देखिए। शायद दोनों नाक से हो रहा होगा। यही हमारा मन को कैसे गाइडेंस देते हैं, वैसा ही होता है हमारा बॉडी, हमारा प्राण दोनों। हम अगर हमारा बॉडी को हीलिंग चाहिए, फिर क्या करने का, हमारा मन से ही हमारा बॉडी को हीलिंग करने का। हमारा बॉडी हमारा मन का बात सुनती है। और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपके सामने एक नींबू है, उस नींबू के ऊपर हम नमक डाल रहे हैं। वो नींबू को आपका जीभ के ऊपर 2 ड्रॉप डालिए। अभी आपका जीभ से क्या आ रहा है, ज्यादा तरफ से सलाइवा आ रहा होगा शायद। नींबू का स्वाद आ रहा है। हाँ, यही है हमारा माइंड। हम क्या करते हैं वही माइंड में होता है, हम क्या सोचते हैं वही होते हैं हमारा बॉडी में। हम क्या करने का, ये सभी को हमारा साधना के लिए ले जाने का, हमारा साधना के लिए हमारा माइंड को प्यार से बताने का। तुम साधना करने के लिए ये जन्म लिया है, फिर क्या करने का, साधना के लिए तैयार हो जाने का। मेरा आत्मा को जितना देर ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, जितना देर साधना करने का वो इच्छा हो रहा है, उतना देर तक तुम सपोर्ट देने का। एक बार हम हमारा भीतर ये संकल्प लिया तो हमारा मन आराम से बैठता है। हमारा मन को, हमारा बॉडी को प्यार से ये बताने का, फिर वो हो जाता है। ये सब ट्राई करके देखिए। हमारा बॉडी, हम जितना बोलते हैं उतना देर तक बैक पेन है, कुछ भी है, सपोर्ट देता है।
ओके, मेडिटेशन करेंगे। हम्म, साइलेंट में करेंगे। क्या बताया सर आपने? म्यूजिक आपको करना है क्या, चलेगा ऐसे ही? हाँ, मैं करवाती हूँ। म्यूजिक करना गाइड है? हाँ, गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ। यस यस, म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं। नहीं, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को उंगली में उंगली डालकर आराम से बैठिए। हल्के से आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करते आपको कुछ दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, उसी को ही फॉलो करते जाइए। अगर कोई कलर दिख रहा है तो कलर को ही फॉलो करते जाइए। अगर प्रकाश दिख रहा है तो ये प्रकाश मेरा भीतर आने का, इस प्रकाश के साथ जुड़कर मैं ध्यान करने का, ऐसे एक संकल्प लीजिए। अगर पूरा डार्कनेस दिख रहा है तो उसी डार्कनेस को देखते जाइए। देखते देखते एक प्रकाश का बिंदु दिख रहा होगा। क्या दिखता है, देखते देखते जाइए। अगर आपको सोच विचार आ रहा है तो आपका सहजता से बहने वाले सांस के साथ जुड़ जाइए। नाक का अंत से आरंभ तक बहने वाले सांस। एक कोई प्राणायाम नहीं, आराम से सांस लेने का, छोड़ने का, नॉर्मल ब्रीदिंग। हमारा भीतर आती हुई हर एक सांस हमको बाहर का दुनिया से भीतर के दुनिया के पास ले जाती है। सिर्फ उस सांस को हम फॉलो करने का। अगर आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो पहले बॉडी के साथ आपका सांस को जुड़ जाइए। प्यार से जुड़ जाइए। हर अंग के साथ जुड़ते जाइए।
बॉडी पूरा हल्का हो जाता है। सावधानी के साथ बॉडी के साथ सांस को जुड़ जाइए। अगर आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो, कोई हेल्थ इश्यू है तो उधर ही देखते सांस लेने का, छोड़ने का, उसके साथ सांस को जुड़ जाने का। तब हमारा बॉडी पूरा हल्का हो जाता है। ध्यान के भीतर जाने के लिए पहले हमारा बॉडी हल्का हो जाने का। जब हमारा बॉडी हल्का हो जाता है, बॉडी के हर कण में हमारा मन है, हमारा मन भी शांत हो रहा है। इस मन के साथ जुड़कर मन को और शांत कर दीजिए। मन को और शांत कर दीजिए। हर एक आती हुई जाती हुई सांस के साथ जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे हम हमारे भीतर जा रहे हैं। और भीतर चले जाइए।
भीतर चले जाइए। हमारा भीतर का प्रकाश तक चले जाएंगे। अगर सोच विचार आ रहा है तो चिंता करने का नहीं। सोच विचार आ रहा है तो सांस को देखते जाइए। साक्षी रूप में सांस को देखते जाइए। अब इस वक्त आपका भीतर क्या क्या हो रहा है उन सभी के लिए साक्षी हो जाइए। कोई भी निर्णय लेने का नहीं, सिर्फ साक्षी हो जाने का। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। हमारे इस ध्यान में हमसे जुड़े हुए सभी मास्टर्स को हमारा आत्मा वंदन करेंगे। ध्यान से पूरा बाहर आइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। हमारे इस ध्यान में हमको साथ दिए हुए हमारा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियों को हमारा धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को देखते आंखें खोलिए। थैंक यू। गुड मैडम, बहुत अच्छा टॉपिक। मास्टर माइंड, वेरी नाइस। मन का ही खेल है ये सब। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि
माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास संत कबीर। तो मन का ही खेल है, जो हम मन मन को जीते मन को हारे, ऐसा भी है। हम्म तो जितना हमारा मन पवित्र होगा, पवित्र भावना होगी, तो हम अच्छी तरह से जाएंगे। और हमारा मन बिगड़ा हुआ होता है तो हम हमारी ऊर्जा नीचे चली जाती है, और जो मन अच्छा है तो ऊपर ऊर्जा आती है। तो मन का भी ये बहुत आपने अच्छी बात कही। तो हमारे गुजरात की भी एक गंगा सती पानबाई हुई, उन्होंने भी एक मन के बारे में भजन गाया है। इसमें क्या है, आप तो कन्नड़ भाषा है, लेकिन गुजराती में उन्होंने ये कहा है कि मनने સ્થિર કરીને આવો રે મેદાનમાં, મટાડી દો સર્વ કલેશ રે, હરિનો દેશ તમને એવો દેખાડો રે, જ્યાં નહીં વરણ કે વેશ રે। એટલે वहाँ गंगा सती पान भाई, तो एक आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन हमारे एक गुजरात की एक मीरा समान है जो हुई, उन्होंने 52 भजन गाए हैं गुजराती में। हम्म 150 साल हो गए उनको। और उन्होंने भी जो ध्यान के बारे में भजन गाए हैं, और उन्होंने भी समाधि लिया है खुद से। तो वो भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो ज्ञान था इंद्रियों का, जो इंगला पिंगला, जो सूक्ष्मणा, जो नारी है, इसके बारे में, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, कब खाना है, कब नहीं खाना, कब पानी पीना है, ये सब पूरे भजन उन्होंने लिखे हैं इसके बारे में। तो उसकी साधना भी ऐसे ही थी। तो मन जो है, तो मन को स्थिर करेंगे ना, तो ही हम भगवान के अंदर जा सकें। मन को स्थिर करना, बोलते हैं ना कि भाई एक राई का दाना जो है वो ठहर जाए मन, तो वो भी काफी है। तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत आपने अच्छा सेशन लिया मैडम मन के बारे में, मास्टरमाइंड प्रोग्राम में, कि मन को कैसी तरह से ले जाना है। बहुत वेरी नाइस मैडम। और क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, लेकिन आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, वंडरफुल, एकदम जोरदार। और जो आपने एक्सपीरियंस करवाया दो, वो भी जोरदार। तो थैंक यू सर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मुझको ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। मास्टरमाइंड प्रोग्राम हम गुरु से शनिवार तक करते हैं, वीक में 3 बार होता रहता है। तो मज़ा आता है अच्छे अच्छे मास्टर के साथ, कुछ न कुछ नया नया ज्ञान, नया विजडम सुनना मिलता है, कुछ न कुछ। तो ये मन को भी एक सुनने की आदत रखना है, क्योंकि पतंजलि सर ने कहा है कि सबकी सुनो, तो सबको सुनना चाहिए। हम्म और इंद्रियों को जो है, जो मन जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण है, भगवत गीता में बताया है। तो हमारा शरीर 25 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन मात्राएं, और 4 अंतःकरण, और 5 महाभूत, जो भगवत गीता का 17 अध्याय है। इसमें पहला श्लोक में ही वर्णन कर दिया है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो हमारा जो ये है, तो वेरी नाइस मैडम, ये मन इसके साथ ही जुड़ा है। और भगवत गीता में तो ये भी कहा है कि जब हमारा अंतिम जो थॉट है, जो मन, वही इसके साथ जाता है। हमारे कर्मों भी जाते हैं,
और पाप पुण्य कर्म और मन ये साथ में ही जाता है। तो मन जो है उसको ही जीतना है हमको। तो जितना मन को हम जीतेंगे, तो एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि जितना गहरा ध्यान करेंगे, जितना हम ध्यान करेंगे तो इतना हमारा मन को खाली हो जाता है। तो मन को खाली करना और विचारों को कम करना, उसका काम ही वो ध्यान है। तो भगवान ने छठा अध्याय में बहुत सारी बातें बताई। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अध्याय 6 भगवत गीता का कि अर्जुन तू योगी भव। अर्जुन आपको योगी बनना है। हम सब योगी हैं, हम सब योगी बनने के लिए आए हैं धरती पर, और योगी बनना है हमारा कर्तव्य है। तो हम कैसे योगी बनेंगे? तो ध्यान से हम योगी बनेंगे। तो बाद में भगवान ने सब क्रियाएं बता गई। पहले तो भगवान ने तो वो सब बता दिया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बाद कर्म की बात बता दी। कर्म के बाद वो बताया पूरा भगवत गीता में कि भाई इंद्रिय क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर भगवान ने विराट स्वरूप बताया, भक्ति योग बताया कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। हैं? तो ये सब बहुत बढ़िया है भगवत गीता। आप सेशन लेते हो तो मैं हर सावन मास में भगवत गीता का सेशन रखता हूँ, 3 महीना चलाता हूँ। तो मुझे भी आपको भी इनवाइट करूँगा एक मौका के लिए। भले आप जरूर तेलुगु सर। में बोलो, इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो, हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप भगवत गीता के लिए हम एडवांस में आपको इनवाइट करते हैं। थैंक यू सर, जरूर आऊंगी। यस मैडम, यस। तो मुझे भगवत ध्यान गीता, और भगवत गीता के लिए हमें हमेशा तैयार रहती हूँ। यस। तो हमारे जो ये धनजी भाई बैठे हैं वो भी गीता के बहुत प्रेमी हैं। और हम भी योगेश्वर, भगवान ने लास्ट में बोल दिया है नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। जो मन मर गया और मोह भी मर जाता है, तबे वचनम करिष्ये तम। तबे अर्जुन बोल देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है भगवत गीता की। तो मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरा ये भगवत गीता, और सुनने लायक है। और गीता को पंच प्राण बोलता हूँ मैं। सभी में गीता पंच प्राण है, अमृत है। गीता को जो हाथ में हम लेते हैं तो एक अमृत है, जो मैंने अमृत को ग्रहण कर दिया है। इतना बड़ा गीता अमृत ही है। मेरा जीवन को बदल दिया, यस यस। क्योंकि मुझको ध्यान करती थी। 15 दिन से मैं ध्यान करती थी, लेकिन ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। मुझको पहला दिन से ही एक्सपीरियंस हो रहा था, लेकिन वो क्या है मुझको मालूम नहीं हुआ था। यस यस बाद में मेरा अव्यक्त का व्यक्तित्व को बाहर निकाला गीता। यस। तो हमारे जीवन में भी भगवत गीता पहले आई, बाद में ध्यान आया। हम्म। यस। तो फिर पत्री जी सर मिले हमको, और इसके माध्यम से हम ध्यान में आए बहुत। और अभी ये आनापानसति ध्यान से हमको बहुत सारा फायदा भी हुआ है। लोगों को सिखाना है। पत्री जी ने सर ने कहा है भी कि सिखाओ। जो किसी को गिफ्ट देना है तो ध्यान सिखाओ, वही सबसे अच्छी गिफ्ट है। और किसी को गिफ्ट देना है तो भगवत गीता दो, वो सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट है। तो दो मुझे गिफ्ट अच्छी लगती है। हम्म। यस। तो वेरी नाइस मैडम, वंडरफुल। ओके सर। किसी का थैंक कोई यू। क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कोई धन्यवाद। थैंक यू ग्रेटिट्यूड। बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया आपने मन के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।
समापन करें मैडम सेशन? यस, हाँ, तो थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। और आपका हम धन्यवाद अदा करते हैं। और यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मैं हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। और सर मैं एक चीज बोलूँ क्या? आप बोलिए बोलिए, यस यस यस, बोलिए बोलिए। गीता हम लोगों के जीवन का सार है। यस सर, गीता बिल्कुल है तो हम लोग हैं सर। मेरे बिल्कुल। कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन गीता के अंदर है। जी जी सर। और यस कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना बाई कार, यस मेरे यस, डैशबोर्ड में गीता का रखा हुआ रहता है यस यस। हमेशा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वीडियो वीडियो ऑन करें सर, हो सकता है तो बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस सर। बोलिए बोलिए सर, गुड गुड। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, हम्म। मैं गीता का बुक अपने पास में रखता हूँ। ओह, वेरी गुड। कभी भी डैशबोर्ड में हमेशा। अरे वाह। बहुत बार ऐसा मतलब हुआ है कि मतलब कुछ अनहोनी होना होता है, लेकिन कभी कुछ होता हुआ नहीं है अभी तक। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि भगवान साथ है आपके पास। जी 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 सर। यस, और गुड गुड सर, वेरी नाइस। ये हमारा प्राण है, भगवत गीता है, पंच जी जी प्राण जी अमृत सर। है। जी। यस और जो सर आपने बोला ना गीता गिफ्ट करने का, यस मैं मोस्टली किसी भी फ्रेंड का बर्थडे हुआ ना तो दो चीजें मैं गिफ्ट करता हूँ जनरली। यस जो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उनको मैं गीता देता हूँ, यस। और नहीं तो फिर हेलमेट गिफ्ट देता हूँ मैं। हाँ, वो भी अच्छा है। यस ये यस। दो गिफ्ट देता हूँ सर। बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत सही। हम्म, तो हमारा ये सेशन तो चलता और रहता सर है। और सर मैं जो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हम्म। मतलब मैं हमेशा आपसे मतलब अच्छी बातें। मैं अभी 2 दिन पहले डॉक्टर रितु मैडम का वो था सेशन था एक। यस 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 था। हाँ मैंने अटेंड किया था। वो बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत मतलब बहुत। बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल सही बात। यस। जी सर। और उसमें एक मैडम आई थी, प्रीति जायसवाल, जिन्होंने मेडिटेशन के ऊपर सेशन लिया था। हाँ 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 हाँ। जी। हम्म। वो भी सेशन काफी मतलब उसमें मेडिटेशन से आने का, बाहर जैसे बोल रहे थे ना, मैडम भी उस दिन बोल रहे थे ना कि ऊर्जा एक मिली थी और बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। सही और होता मेडिटेशन में जाने के बाद लगता है ना कि मतलब ऐसे ही रहूं अभी। है। गुड सर। जी सर। हम्म, ऊर्जा का प्रभाव है। ऊर्जा। जी जी सर। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, आप लोगों से तो बहुत छोटा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि अभी ये और सीखूं मैं सर। आप कर सकेंगे पूरा। आप भी सेशन लेंगे। जी सर जी सर जी सर। हाँ, ये हमारे हम इस सब। धरती पर सीखने के लिए ही आए हैं, हमारा जन्म इसलिए ही जी हुआ। जी सर। यस, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुवार से शनिवार वीक में 3 बार होता है, तो आइए। जी सर। ये, और आप भी, एकदम एकदम। ये सब हमारा प्लेटफॉर्म ही है सबका। और जी सर। वेरी नाइस, थैंक यू सर, सर पिंटू सर, और मैडम थैंक यू, थैंक रंजय यू भाई, सर। थैंक यू सर। जुड़े हुए सबको धन्यवाद है। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति।